हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 8 अर्थात भाग फर्स्ट, भाग 2, भाग 3 से लेकर भाग 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक हमने कंप्लीट किया। दोस्तों, उसी प्रकार हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे आज, जिसका फर्स्ट भाग रहेगा आज। इसको भी हम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। और दोस्तों, याद रखना, मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ आपको। बस आपकी गारंटी है कि आप एक बार वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखना आपको। ऐसा नहीं कि 1 मिनट वीडियो देखा फिर बंद कर दिया, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कम से कम 5 मिनट तक वीडियो देखिए, आपका मन ऑटोमेटिक समझने लगेगा। आप हर चीज़ को समझिएगा आप, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण क्यों दिया गया, क्या कारण था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दिया गया। तो इस कारण दिया गया, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका हम नाम देते हैं ना, जैसे उसका नाम दिया तो उस अलग अलग प्रकार से उनका नाम से डिवाइड कर सकते हैं कि वो बच्चा का नाम रोहन है, उसका नाम प्रियांशु है, उसका और कुछ नाम है ना। तो उसी प्रकार भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दिया जाता है। जिसे मेथेन पहचानते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कार्बन है, एथेन बोलते हैं तो समझ जाते हैं 2 कार्बन है, डेकेन बोलते हैं तो समझ जाते हैं 10 कार्बन है ना दोस्तों। उसी प्रकार से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक यौगिक का नामकरण पढ़ेंगे, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। बस आपकी शर्त है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे हम। ये 3 प्रकार से पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा रहेगा इसमें? सामान्य नेम, सामान्य नाम, या इसी को बोलते हैं सामान्य नेम को बोलते हैं रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति? रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति। ठीक है दोस्तों। फिर हम इसमें दूसरा भाग पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति। इसी में हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, वो है इंपॉर्टेंट आपके लिए IUPAC नेम। सही। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सामान्य नाम या रूढ़ पद्धति, दूसरा पढ़ेंगे हम व्युत्पन्न पद्धति, तीसरा पढ़ेंगे IUPAC पद्धति। तो दोस्तों, आज हम सामान्य नाम पढ़ेंगे। सामान्य नाम में 0 से लेकर पूरा हाई लेवल तक लेकर चलूंगा। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग लिख लो आपकी, सामान्य नाम। सामान्य नाम या इसी को बोलते हैं रूढ़ पद्धति। सही। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे कॉमन नेम, इसको बोलेंगे ट्रूवेल सिस्टम। ठीक है दोस्तों। अब सामान्य नाम या रूढ़ पद्धति, इसके बारे में लिख लो। सामान्य नाम या रूढ़ पद्धति सबसे पुरानी, ऐसे लिखना सीक्वेंस में, यह नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति होती है। इसका कोई विशेष आधार नहीं होती है। यह स्रोत, गुण अर्थात वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित होती है। तो दोस्तों, इसकी कोई विशेष पद्धति नहीं होती है, ये सबसे पुरानी पद्धति है। ये जैसे साइंटिस्ट के नाम पर दे दिया, यौगिक की प्रॉपर्टी के आधार पर इसका नामकरण दे दिया गया। सही। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सामान्य नाम पढ़ने से पहले आपको सामान्य नाम, हम अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग पढ़ेंगे सामान्य नाम। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम ऑफ एल्केन। किसका? कॉमन नेम ऑफ एल्केन। एल्केन का कॉमन नेम पढ़ेंगे। अब एल्केन बोले तो देखो, इधर एक होता है एल्केन, एक होती है एल्कीन, फिर एक होता है एल्काइन। ठीक है दोस्तों। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो तीनों में आपको अंतर पता होगा। एल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो। एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो, उसे एल्काइन बोलेंगे। इसी प्रकार हम कॉमन नेम ऑफ एल्केन, एल्केन का कॉमन नेम पढ़ेंगे। इसमें आपको याद रखना है, जैसे ए कार्बन, अब अधिकांश को पता होगा कि ए कार्बन को मेथेन बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बोला था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे, जैसे ए कार्बन को मेथेन बोलते हैं, सबको पता है, लेकिन मैं आपको बोला था कि वीडियो को, जैसे अधिकांश बच्चों को पता नहीं है तो उनके भी साथ लेकर चलना जरूरी होता है। सही। तो C1 ए कार्बन को बोलते हैं मेथेन,
सही। फिर 2 कार्बन, समझ रहे हो ना, C2 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 2 कार्बन कैसे, ऐसे CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो C2 2 कार्बन को बोलेंगे एथेन, सही। फिर C3 का मतलब समझ रहे हो, CH3 CH2 CH3, सही। तो C3 को बोलेंगे प्रोपेन। फिर बोले C4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन। फिर 5 कार्बन की बात करें C5, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। 6 कार्बन की बात करें C6, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन। C7 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। C8 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्टेन, सही। C7 याद रखना, इसको सेप्टा भी कहते हैं अधिकांश, लेकिन सेप्टा राइट नहीं रहेगा आपके लिए, हेप्टेन राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। हेप्टेन ज्यादा मान्यता रखता है। फिर C8 ऑक्टेन। C9 नोनेन। बात करें C10 की, तो C10 को बोलते हैं डेकेन, ठीक है दोस्तों। आपको कार्बन 10 तक ही याद रखना है, 11 12 इनको छोड़िए, केवल आपको 10 तक अगर याद है तो आपके लिए कॉमन नेम आईपीसी नेम आप सब लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। 1 कार्बन को मेथेन, 2 को एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब दोस्तों आप इसको सीक्वेंस में उतारिए, ऐसे के ऐसे आपको उतारना है, नॉर्थ साउथ के साथ बनाना है आपको इसी की, तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं अब एल्केन, टाइप्स ऑफ एल्केन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एल्केन। टाइप्स ऑफ एल्केन, एल्केन के प्रकार, अर्थात एल्केन भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये एल्केन हम 2 प्रकार की पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सी है, साकित। कौन सी है, साकित एल्केन। साकित एल्केन अर्थात ब्रांचेड एल्केन, ब्रांचेड एल्केन। जबकि दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है असाकित एल्केन। असाकित एल्केन, असाकित एल्केन अनब्रांचेड एल्केन। अनब्रांचेड एल्केन, साकित और असाकित एल्केन, टाइप्स ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं हम। इसी में अब साकित एल्केन और असाकित एल्केन अर्थात इन दोनों का अलग अलग हम कॉमन नेम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इधर देखो, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, पहले असाकित एल्केन कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल छोटा है, फिर ये बड़ा है तो इसको लास्ट में करेंगे। तो पहले देखो अनब्रांचेड एल्केन। अनब्रांचेड एल्केन क्या है हेडिंग, कॉमन नेम ऑफ अनब्रांचेड एल्केन अर्थात असाकित एल्केनों का सामान्य नेम कैसे लिखा जाता है। तो सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा, असाकित एल्केनों के लिए पूर्व लगन प्रीफिक्स, पूर्व लगन अर्थात किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें पूर्व लगन एन का प्रयोग किया जाता है। पूर्व लगन किसका, पूर्व लगन प्रीफिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पूर्व लगन एन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एन क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल। एन क्या होता है, नॉर्मल। एन का क्या है यहाँ पर, नॉर्मल। एन कौन सा आएगा, स्मॉल एन। अब एक होता है पूर्व लगन और एक होता है अनुलगन। अब दोनों में अंतर क्या होता है, पूर्व लगन और अनुलगन। तो दोस्तों याद रखना, पूर्व लगन मूल शब्द से पहले लिखा जाता है। मूल शब्द का मतलब कार्बन की संख्या, जैसे एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, तो उससे पहले तो क्या लिखा जाता है, पूर्व लगन। जबकि मूल शब्द के बाद में लिखा जाता है अनुलगन। याद रह जाएगा ये, पूर्व लगन अर्थात पहले लिखा जाता है, मूल शब्द से पहले। अनुलगन मूल शब्द के बाद में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या अनब्रांचेड एल्केन के लिए पूर्व लगन किसका प्रयोग किया जाता है, एन। पूर्व लगन एन का उपयोग किया जाता है। बस याद रखना आपको, असाकित एल्केनों के लिए पूर्व लगन एन का उपयोग किया जाता है। एन क्या होता है यहाँ पर, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल करते हैं हम, जैसे CH3 CH2 CH2 और CH3, ये एग्जांपल आपके पास। टोटल कार्बन, एक बात याद रखना, सामान्य नाम याद करते हो तो टोटल कार्बन आपको काउंट करना है। बस शर्त यह है, टोटल कार्बन आपको काउंट करना है। अब ये 4 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब दोस्तों 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट। अभी बताया था पीछे, 4 कार्बन C4 ब्यूटेन, सही। तो 4 कार्बन को क्या लिखे, ब्यूट।
सभी में क्या है एकल बंध, तो क्या लिखेंगे एन, तो एन ब्यूटेन। सही। अब देखो एन ब्रांचेड एल्केन अर्थात असाकित, ये असाकित एल्केन है कि साकित है? देखो असाकित है, कोई भी शाखा निकल रही है इस यौगिक में? नहीं निकल रही, देख लो। अरे ऐसी वर्गा बना लिया करो, श्रृंखला बना लो, मुख्य श्रृंखला ये बन गई। इसके बाद कोई भी कार्बन जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा है, तो ये क्या है असाकित एल्केन। अब असाकित एल्केन में पूर्व लगन किसका प्रयोग किया जाता है? एन का। तो ब्यूटेन से पहले क्या लिखेंगे? एन। एन पूर्व लगन पता है आपको, मूल शब्द से पहले लिखा जाता है, तो एन ब्यूटेन क्या हो जाएगा नाम? एन ब्यूटेन। ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये एग्जांपल आपके पास। टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लिखते हो? हेक्स एन, हेक्सेन लिखते हो। देखो सभी में एक कार्बन है, इस कारण एन अनुलग्न लगाया आपने। ये एन अनुलग्न होता है, इन अनुलग्न होता है, आइन अनुलग्न होता है। ठीक है दोस्तों, देखो मूल शब्द से पहले क्या लगेगा इसमें? एन, तो एन हेक्सेन। ठीक है दोस्तों, एन हेक्सेन, तो इसका सामान्य नाम क्या निकला? एन हेक्सेन। ठीक है, ऐसा कोई और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जांपल हो सकते हैं। बस आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। एन ब्रांचेड एल्केन के लिए पूर्व लगन क्या होता है? एन। एन यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मल। कहाँ पर लिखा जाता है? मूल शब्द से पहले लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे 2 एग्जांपल है, इनको उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर हम पढ़ने वाले हैं साकित एल्केन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे साकित एल्केन, ब्रांचेड एल्केन, जिसमें साकित एल्केन हो अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर कोई भी CH3 समूह निकला हो, तो वो क्या होती है? ब्रांचेड होती है, अर्थात उसमें शाखा उत्पन्न हो। तो ऐसी यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है? तो इसमें नोट लगाकर NOTE, नोट नंबर 1 लगाकर लिखो। इसमें हम 2 रूल पढ़ेंगे। तो नोट फर्स्ट क्या है? लिखो साथ के साथ, यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर क्या? यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर एक CH3 समूह जुड़ा हो तो पूर्व लगन आइसो का प्रयोग करते हैं। यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर एक CH3 समूह जुड़ा हो तो पूर्व लगन आइसो का प्रयोग करते हैं। आइसो, पूर्व लगन आइसो का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रूल हो गया, यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर एक CH3 समूह जुड़ा हो तो पूर्व लगन आइसो का प्रयोग करते हैं। तो इधर देखो, जैसे ये एग्जांपल आपके पास CH3 CH CH3 और CH3, ये एग्जांपल है। तो अब इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला बना लो सबसे पहले। तो ये बन गई मुख्य कार्बन श्रृंखला। कोई बोलेगी ये नहीं बनाएंगे हम, तो ये बनाएंगे। तो ऐसे बना सकते हो, अरे सेम है, एक CH3 इधर रह जाएगा, वही बात है। ऐसे बनाओगे आप तो ये CH3 रह गया, ऐसे बना रहे हो तो ये रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबरिंग कर लो, किधर से भी कर लो, 1 2 और 3। मान लीजिए नंबरिंग इधर से किया आपने 1 2 3, इधर से करना चाहते हो 1 2 3, 2 पर आ रहा ना CH3 2। तो रूल क्या था? अंतिम ये साकित है कि असाकित? देखो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, इसके बाद एक CH3 आ गया तो ये क्या हुई? साकित है। ठीक है, तो अंतिम द्वितीय कार्बन पर एक CH3 समूह जुड़ा है। अंतिम से द्वितीय कार्बन पर क्या जुड़ रहा है? CH3 समूह। तो किसका प्रयोग करेंगे? तो पूर्व लगन क्या होता है इसमें? आइसो। तो सबसे पहले लिखना आपको आइसो, लिख दिया आइसो। फिर टोटल कार्बन काउंट करो, कॉमन नेम में याद रखना है टोटल कार्बन काउंट किया जाता है। तो टोटल कार्बन काउंट कर लो 1 2 3, और ये कार्बन भी काउंट करना पड़ेगा आपको 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे 4 कार्बन को? ब्यूटेन। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? आइसोब्यूटेन। क्या हुआ कॉमन नेम? आइसोब्यूटेन। कैसे? 1 2 3, ये हो गया अंतिम से द्वितीय कार्बन पर। ये अंतिम से द्वितीय, तो अंतिम से द्वितीय यही है। अंतिम से द्वितीय कार्बन पर क्या है? एक CH3 समूह है। अगर एक CH3 समूह है तो किसका प्रयोग करते हैं? आइसो। आइसो क्या है? पूर्व लगन। कौन से पूर्व लगन का प्रयोग करते हैं? पूर्व लगन आइसो का प्रयोग करते हैं। तो पता आपको पूर्व लगन मूल शब्द से पहले लिखा जाता है, तो सबसे पहले लिखो आइसो। फिर कॉमन नेम लिखते समय शर्त याद रखनी है, टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं। तो इस यौगिक में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिया? ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज यहाँ पर समझना आप, जैसे CH4 है, अब CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन ही बोलते हैं ना CH4 को, ये लो मेथेन। ठीक है, अब इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं। क्या? इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बॉन्ड CH3, ये प्राप्त होता है। एक हाइड्रोजन माइनस करने पर इल अनुलग्न लगा दिया जाता है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल।
CH पर को बोलते हैं मेथिल, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किए तो क्या हो गया मिथाइल, अर्थात बॉन्ड CH3 क्या बोलेंगे मिथाइल। इसी प्रकार दोस्तों जैसे CH3 बॉन्ड CH3 है, इस यौगिक को बोलती है CH3 बॉन्ड CH3 को बोलती है इथेन, क्या बोलेंगे इथेन। अब इस इथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दे, इधर से कर दो इधर से कर दो किधर से भी कर दो, जैसे ये प्राप्त हुआ हमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन माइनस है तो इसको बोलेंगे इथाइल। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे यही चलेगा आपके मिथाइल इथाइल ब्यूटिल प्रोपिल पेंटीन, तो ये समझ में नहीं आएगा कहाँ से आ गए। तो अभी समझो आप एक हाइड्रोजन मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया मिथाइल, दो कार्बन जैसे एथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया इथाइल, जैसे तीन कार्बन आ जाए प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करो प्रोपिल, चार कार्बन है ब्यूटेन, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करो ब्यूटेन, पांच कार्बन पेंटेन है, पेंटेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करो पेंटिल। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी यौगिक का लिखते हैं, जैसे इस यौगिक का दोबारा लिख रहा हूं मैं कॉमन नेम, जिसका कॉमन नेम क्या है आइसोब्यूटेन। ठीक है दोस्तों आइसोब्यूटेन है। अब इस यौगिक में से मैं क्या कर रहा हूं माइनस एक हाइड्रोजन, क्या एक हाइड्रोजन माइनस कर रहा हूं। देखो एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये कर दिया एक हाइड्रोजन माइनस। यहाँ पर देखो यहाँ पर CH3 तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने CH2। ठीक है, अब इस यौगिक का इस यौगिक का कॉमन नेम लिखना हो आपको तो क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो, कर लिए, काउंटिंग कर दो 1 2 और 3। तो अंतिम से द्वितीय पर क्या है CH3 समूह है, तो किसका प्रयोग करेंगे आइसो का, तो आइसो लिख दो। आइसो लिखने के बाद टोटल कार्बन काउंट कर लो कॉमन नेम लिखते समय, तो टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के क्या बोलते हैं ब्यूटिल। देखो 4 कार्बन के यहाँ पर क्या बोला ब्यूटिल, क्यों बोला, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या है माइनस है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन माइनस नहीं है, इस कारण इसको क्या बोला मैंने ब्यूटेन। जबकि इस यौगिक में एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया मैंने, तो इसको क्या बोले हम आइसोब्यूटिल। इस समूह पर कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ सकता है, कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ सकता है, सही कोई भी कंपाउंड जुड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस कारण यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस किया तो यहाँ पर कोई यौगिक आकर जुड़ेगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो CH3 CH CH3 CH2 और CH3। अब ये यौगिक है, अब इस यौगिक में काउंटिंग किधर से करें, मेन मुद्दा यही से उठता है दोस्तों, ये काउंट किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें। तो कॉमन नेम निकालते समय अगर यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो आपको काउंट उधर उस वाले सिरे से करना है जिस तरह पे ये समूह अंतिम द्वितीय प्राप्त हो। कौन सा, ये CH3 समूह अंतिम द्वितीय प्राप्त हो। देखो इधर से करूं 1 2 3 और 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये प्राप्त हुआ। अब देखो अंतिम से द्वितीय पर प्राप्त हुआ नहीं हुआ, अगर आप काउंट इधर से करना चाहते हो 1 2 3 4, तो अंतिम से द्वितीय ये प्राप्त, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसा समूह दिखाई दे, सही एल्केन हो केवल उसमें और कुछ भी ना हो, अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दिया जाता है, प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दिया जाता है, द्विबंध जुड़ा हो तो उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास सीधा सीधा हो तो ये CH3 समूह अगर अंतिम द्वितीय पर प्राप्त हो रहा आपके पास, तो उस सिरे से काउंट करना जिस सिरे से ये CH3 अंतिम द्वितीय प्राप्त हो। तो इस सिरे से काउंट किया आपने 1 2 3 4, तो अंतिम से द्वितीय पर क्या है CH3 समूह प्राप्त है, तो अंतिम से द्वितीय पर CH3 समूह प्राप्त हो तो किसका प्रयोग करते हैं आइसो, लिख दो आइसो। सही, अब कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं, तो टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और 5, टोटल कार्बन कितने हैं 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं पेंटेन, 5 कार्बन के लिए लिखिए पेंटेन। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। अब देखो अगर मैं इस यौगिक में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं, तो देखो माइनस कैसे करना, आपके पास CH3 CH CH3 CH2 और CH2 बॉन्ड, ये हो गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया मैंने। अब नंबरिंग किधर से करें, तो अब नंबरिंग आपको इस सिरे से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आकर कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो नंबरिंग आपको इस सिरे से करना है 1 2 3 और 4 कर लिए। 4 कार्बन है, अंतिम से द्वितीय पर क्या है CH3 समूह है, तो किसका प्रयोग करेंगे आइसो।
अंतिम से द्वितीय पर CH3 है, इस कारण आइसो का प्रयोग किया। टोटल कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, लेकिन एक हाइड्रोजन माइनस है। पेंटेन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम माइनस कर दिए। पेंटेन इस स्ट्रक्चर को बोले थे क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं किया था आपने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बोले, मिथाइल। एथेन में से किया तो इथाइल, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटिल। ये लो दोस्तों, सही। अब और भी एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3, ये एग्जांपल आपके पास। अब इसमें बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे। देखो एल्केन है, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो नंबरिंग इस समूह को अंतिम द्वितीय प्राप्त हो, तो अंतिम द्वितीय का प्राप्त होगा, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 और 5, इधर से करोगे अंतिम द्वितीय प्राप्त होगा, सही। आईपीएससी में हम पढ़ेंगे जब सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। बात करें कॉमन नेम के लिए होगा, ऐसा अभी बता रहा हूँ आपके लिए, कॉमन नेम के लिए होगा। आईपीएससी के अकॉर्डिंग चलोगे तो जिधर न्यूनतम प्रतिस्थापी मिले, द्विबंध मिले, क्रियात्मक समूह मिले, उस तरफ से काउंट करना आपको। ये कॉमन नेम के लिए बता रहा हूँ, स्पेशल केस आपके लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, अंतिम से द्वितीय पर क्या है, CH3, तो क्या लिखेंगे, आइसो। अंतिम से द्वितीय पर CH3 है तो आइसो, आइसो हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, अरे 5 नहीं है, कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन काउंट करो, 5 तो ये हो गए, एक ये 6 के लिए क्या लिखते हो, हेक्सेन। हेक्सेन, एन क्यों लिखा, क्योंकि सभी में एक कार्बन उपस्थित है, तो अनुलग्न क्या आएगा, एन, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, तो आपने उतार लिया होगा, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन क्या है, आइसो हेक्साइल की सही संरचना बनाओ। ठीक है दोस्तों, आइसो हेक्साइल, देखो कंफ्यूज नहीं होना, हेक्साइल या हेक्सेन एक ही चीज है। आइसो हेक्सेन भी बोल सकते हैं इसको, आइसो हेक्साइल भी बोल सकते हैं, सही। वही द्विबंध का केस, इसमें एन नहीं लगना, आइसो हेक्सेन बोल दी तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा पूरा। आइसो हेक्साइल या हेक्सेन एक ही बात है। अब आइसो हेक्साइल की सही संरचना पूछ रहा है आपको, तो आइसो हेक्साइल की आप कैसे बना सकते हो, समझ जाओ। हेक्साइल, इल अनुलग्न आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या है, माइनस है। तो क्या करना आपको, कभी भी आइसो वाली स्ट्रक्चर बनानी है तो एक कार्बन सीधी संरचना बना दो, एक कार्बन कम। यहाँ पर देखो मूल शब्द क्या है, हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 कार्बन है। अब 6 में एक कम कर दो 5, तो 5 कार्बन ऐसे कैसे लिख दो आप, 1 2 3 4 और 5 लिख दिए, 5 कार्बन ऐसे कैसे। फिर आइसो पूछ रहा है तो अंतिम द्वितीय या तो यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर लगाओगे तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 और 6 अर्थात अंतिम से द्वितीय पर दिया गया। अगर इधर लगाना चाहते हो तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी, अंतिम द्वितीय पर दिया गया, समझ रहे हो ना। तो माना मैंने यहाँ पर लगाया एक सी, सही। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इसके पास 3 1 4 2 2 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, समझ रहे हो। वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब ये कर दिया, यहाँ पर लिख दो CH3। अब देखो ये तो क्या हुआ, आइसो हेक्सेन, क्यों, क्योंकि कोई हाइड्रोजन माइनस नहीं है, इसको तो बोलते हैं हम आइसो हेक्सेन, सही। अब इस यौगिक में एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, इस यौगिक में एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, तो देखो CH3 बॉन्ड CH CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, अंतिम से द्वितीय पर क्या है, CH3, तो लिख दो आइसो, सही। टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन नहीं लिखना। अब दोस्तों यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो क्या आएगा, हेक्साइल या हेक्सेल, एक ही बात है, हेक्साइल या हेक्सेल, इथाइल या इथिल, मिथाइल या मेथिल, एक ही बात होती है ना, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, आइसो हेक्सेल या हेक्साइल, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, आइसो ऑक्टेन की सही संरचना बनाइए। इसकी आइसो ऑक्टेन की सही संरचना बनाइए,
सही। आइसो ऑक्टेन की सही संरचना बनाइए। तो ये क्या है, अपवाद है अपने आप में। इसकी संरचना आप कैसे बना सकते हो, देखो आप कैसे बनाएंगे मेरे हिसाब से। ऑक्टेन है, 8 कार्बन होते हैं। मैंने क्या बोला कि आइसोहेक्साइल, कॉमन नेम की कोई भी स्ट्रक्चर पूछे आपको, जैसे आइसो ऑक्टेन, आइसो समूह दिखाई दे, ऑक्टेन ये मूल शब्द हो गया। 8 कार्बन, 8 में एक कम कार्बन, सीधी श्रृंखला बना दो, एक कम कार्बन सीधी श्रृंखला बना दो। तो 8 में एक कम कार्बन 7, तो 7 कार्बन की आप कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, सही। आइसो है तो अंतिम से दिखती है, या तो यहाँ पर लगा सकते हो आप, यहाँ पर लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर लगाया, सही। ये स्ट्रक्चर बन गया आपके हिसाब से। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, केवल इसी में याद रखना है आइसो ऑक्टेन वाला ही रूल है। एक आइसो हेप्टेन भी है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन और आइसो हेप्टेन दो ही है, और बाकी आइसो ऑक्टेन आइसो नोनेन बनाओ, आइसो डेकेन बनाओ, आइसो हेक्सेन बनाओ, आइसो पेंटेन बनाओ, सब में रूल आपका वही रहेगा। लेकिन आइसो ऑक्टेन और आइसो हेप्टेन की स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। अब आइसो ऑक्टेन की बात करें तो कैसे याद करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यह होगी आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर। CH3 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 CH2 CH CH3 और CH2, ये स्ट्रक्चर होती है आइसो ऑक्टेन की। दोस्तों याद करनी पड़ेगी आपको आइसो ऑक्टेन। क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आइसो ऑक्टेन में कितने 4 डिग्री कार्बन उपस्थित है। क्वेश्चन तो यहाँ पर टपेगा, कितने 4 डिग्री कार्बन उपस्थित है। अगर आप आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर वैसे बनाते हो, ऐसे वाले देखो अंतिम पर CH3 जोड़कर, तो आपके पास 4 डिग्री कार्बन अनुपस्थित होगा, बनाकर देख लेना। लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन उपस्थित है आपके पास, ठीक है। अब आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर हुई, तो ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ एक और स्ट्रक्चर की, जैसे पूछ ले क्वेश्चन, आइसो हेप्टेन की सही संरचना बनाइए, ठीक है दोस्तों। आइसो हेप्टेन की सही संरचना बनाइए। अब दोस्तों आइसो हेप्टेन की पूछ रहे हैं, अब तो आइसो हेप्टेन वो वाला रूल नहीं लगाना आपको, आइसो हेप्टेन में भी आइसो ऑक्टेन और आइसो हेप्टेन दो अपवाद है, आपको इनकी संरचना याद करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर CH3 करना आपको, सही। CH3 CH CH3 C CH3 CH3 और CH3, एक कार्बन बीच में से गायब कर दो, बस आइसो हेप्टेन हो गई। अब इसी स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है ट्रिप्टेन। कौन, ट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन, ठीक है दोस्तों। इसी स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, ट्रिप्टेन। क्वेश्चन जब हम आईपीएससी नेम पढ़ेंगे तब बोलूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा आइसो ऑक्टेन का आईपीएससी नाम बताइए, तब आपको आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर याद है, तभी आप कर सकते हो। फिर बोलूंगा आइसो हेप्टेन या ट्रिप्टेन का आईपीएससी नाम बताइए, तो ट्रिप्टेन के आपको स्ट्रक्चर याद है, तभी आप आईपीएससी नाम लिख सकते हो दोस्तों। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जीरो लेवल है ये, सही। तो आइसो हेप्टेन की सही संरचना बनाइए, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, आइसो ऑक्टेन की याद रखनी है दोस्तों। ऐसे कैसे उतार, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे साकेत एल्केन। अब साकेत एल्केन में मैंने आपको एक नोट लगाया था कि यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर एक CH3 समूह जुड़ा हो तो पूर्व लगन आइसो का प्रयोग करते हैं। अब वहां पर नोट लगाकर 2 लिखो। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या लिखना है, लिखो, यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़े हो, 2 CH3 समूह जुड़े हो तो पूर्व लगन नियो का प्रयोग करते हैं। तो पूर्व लगन नियो किसका प्रयोग करेंगे, नियो। तो पूर्व लगन नियो का प्रयोग करते हैं। अब देखो क्या करना आपको, एग्जाम्पल से समझो। CH3 C CH3 CH3 CH3, ये एग्जाम्पल आपके पास। मैंने बोला था आइसो होने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, कम से कम 3। देखो इधर आइसो वाली स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 और CH3, 1 2 3 4, सॉरी
आइसो होने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता हुई? 4 कार्बन की। जबकि नियो स्ट्रक्चर दर्शाने के लिए कम से कम आपके पास 5 कार्बन की आवश्यकता होगी संरचना। 1 2 3 4 और 5। 5 से कम कार्बन है तो वो नियो स्ट्रक्चर नहीं दर्शाएगा, 4 से कम कार्बन है तो वो आइसो स्ट्रक्चर नहीं दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम क्या? यहां पर नंबरिंग दे सकते हो आप, देखो 1 2 3, या फिर नंबरिंग आप इधर से दे सकते हो 1 2 3, या ऊपर से दे सकते हो 1 2 3। देखो 2 पोजीशन इसी कार्बन को मिल रही है, कैसे भी दे लो आप। अब देखो अंतिम कार्बन से द्वितीय है, अंतिम से द्वितीय पर 2 CH3 है क्या? बिल्कुल 2 CH3 है, तो किसका प्रयोग करते हैं? पूर्व लगन नियो का प्रयोग करते हैं। इसके लिए लिख दो पूर्व लगन, तो नियो लिख दिए। अब कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं, तो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? पेंटेन। क्या लिखेंगे 5 कार्बन के लिए? पेंटेन। ठीक है दोस्तों, देखो एक मिनट, नियो पेंटेन मैं नीचे लिख रहा हूं नाम, नियो पेंटेन। सही। अब इस नियो पेंटेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं दोस्तों, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो देखो CH3 CH2 बॉन्ड, ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया मैंने। अब नंबरिंग किधर से करना आपको? 1 2 और 3। अंतिम से द्वितीय पर है 2 CH3, तो किसका प्रयोग करेंगे? नियो। सही। अब नियो का प्रयोग कर दिया, अब क्या? टोटल कार्बन काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आपको पेंटेन नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो इल अनुलग्न लगाना है, तो पेंटिल या पेंटाइल एक ही चीज है, पेंटिल। सही। इसको हम पेंटाइल भी बोल सकते हैं और पेंटिल एक ही बात है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नियो पेंटिल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? नियो पेंटिल। अब मैं आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। सही। आइसो ऑक्टेन की सही संरचना बनाई, ऐसा क्वेश्चन दिया था पहले। अब यहां पर वापस क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, नियो ऑक्टेन की सही संरचना बनाइए। सही। तो नियो ऑक्टेन जैसे मैंने आइसो वाले बताई थी आपको, जैसे क्या? जैसे आइसोहेक्सेन, इधर देखो वापस, आइसोहेक्सेन पूछा था, आइसोहेक्सेन की सही संरचना बनाइए। तो मूल शब्द देख लो, हेक्सेन, अर्थात 6 कार्बन है। मूल शब्द में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया था, क्या? 6 कम कार्बन 1 लिख दो, जितने मूल शब्द दे रखे हैं उनमें 1 कार्बन कम करके सीधी संरचना बना दो। तो 6 कार्बन है तो 6 में 1 करोगे तो कितना आएगा? 5। तो 5 कार्बन लिख दो, इसे लिख दिया 5 कार्बन। फिर 6वां कार्बन कहां पर जोड़ना आपको? या तो यहां पर जोड़ सकते हो या यहां पर जोड़ सकते हो, यही हो सकता है अंतिम से द्वितीय, तो यहां पर जोड़ दिया मान लीजिए आपने। अब देखो ये 1 2 3 4 5, अंतिम से द्वितीय पर क्या है? CH3, तो ये क्या हो गया? अब आइसोहेक्सेन। ठीक उसी प्रकार नियो स्ट्रक्चर बनाते समय आपको याद रखना है, नियो में 2 कम कार्बन, अर्थात मूल शब्द जितने दे रखे हैं, यहाँ पर कितने मूल शब्द है? 8 कार्बन वाले। सही। इससे पहले एक एग्जांपल आपको और करा दूंगी, नियो हेक्सेन वाला ही देख लो, नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन की सही संरचना बनाइए। अब यहाँ पर हेक्सेन है, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, 6 कम 2। सही। जितने मूल शब्द है उनमें 2 कार्बन कम करके सीधी संरचना बना दीजिए, सीधी चेन बना दीजिए। तो 6 कार्बन में 2 करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 कार्बन लिख दो, ऐसे कैसे लिख दिए। अब 2 कार्बन कहां पर लिखना आपको? अंतिम से द्वितीय पर। अगर काउंट आप इधर से करना चाहते हो 1 2 3 4, तो अंतिम से द्वितीय यहां पर आता है। अगर आप काउंट इधर से करना चाहते हो 1 2 3 4, तो अंतिम से द्वितीय यहां पर आता है। ठीक, किधर भी लिख सकते हो, माना मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो नंबरिंग कहां से किया आपने? 1 2 3 4 यहां से की। तो देखो अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3 समूह है, वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। CH3 यहां पर भी। सही। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3 समूह है। सही। तो इसको क्या बोलेंगे अब? नियो। नियो बोल दिया। टोटल कार्बन कितने हैं? देखो 4 5 और 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सेन। सीधी बात हो गई, नियो हेक्सेन। सेम याद रखना आपको, वही रूल लिखना है आइसो वाला। जबकि यहाँ पर नियो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर पूछेंगे तो नियो ऑक्टेन का अपवाद नहीं लिखना आपको दोस्तों। आइसो ऑक्टेन और आइसो हेप्टेन ये 2 ही अपवाद थे। आइसो स्ट्रक्चर में ही आपको याद करना था वो, नियो स्ट्रक्चर में ऐसा कोई अपवाद नहीं है। नियो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर बनानी है आपको तो सेम रूल दोहराओ। कौन सा? ये वाला। देखो ऑक्टेन
ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। अब 8 कार्बन कम 2 कार्बन, नियो पूछ रहा ना, तो 8 कार्बन कम 2 कार्बन सीधी श्रृंखला बना दो। तो 8 में से 2 गए तो कितनी बची? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन लिख दो इसी कैसे, ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 कार्बन लिख दिए, बच गए कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन या तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या यहाँ पर लिख सकते हो, सही। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा, वैलेंसी कंप्लीट कर दो। सही। नंबरिंग राशि की 1 2 3 4 5 और 6। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3। तो किसका प्रयोग किया? नियो। सही। टोटल कार्बन कितने हैं? 6 और 7 और 8। 8 के लिए क्या किया? ऑक्टेन। सही। तो इसी स्ट्रक्चर के क्या बोलेंगे? नियो ऑक्टेन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? नियो ऑक्टेन। बात करें नियो हेप्टेन की, तो नियो हेप्टेन में क्या करना है? हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, 7 कम 5, अर्थात 7 में 2 किया तो 5 बच गए ना। अरे 7 कम 2 कार्बन, तो 7 में 2 कार्बन कम करोगे तो 5 कार्बन की तो आपको इसी चेन बनानी है। फिर अंतिम द्वितीय पर 2 CH3 जोड़ना है, तो वो नियो स्ट्रक्चर हो जाएगी। बस अपवाद आपको आइसो ऑक्टेन, आइसो हेप्टेन और ट्रिप्टेन वाला याद रखना है। ट्रिप्टेन नियो में नहीं आएगा, केवल ट्रिप्टेन बोलते हैं आइसो हेप्टेन को ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ऐसे कैसे उतार लीजिए आप इसको सीक्वेंस में। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, देखो यहां पर और समझना। नियो हेक्सेल सही संरचना बनाइए। सही। नियो हेक्साइल या हेक्सेल की सही संरचना बनाइए। अब सबसे पहले आपको देखना है नियो स्ट्रक्चर दे रखी है। देखो नियो दे रखी है, तो मूल शब्द देख लो। तो मूल शब्द में कितने हैं? 6 कार्बन। अरे हेक्सेल अर्थात एक हाइड्रोजन माइनस है, समझ गए ना। हेक्सेन होता तो सीधी बना देते हेक्सेन। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, नियो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो नियो है 6 कार्बन है, तो क्या करना है? 2 कम कार्बन, अर्थात मूल शब्द में 2 कम कार्बन कर दो। जबकि आइसो हो तब 1 कम कार्बन, मूल शब्द में 1 कम कार्बन करके सीधी श्रृंखला बना दो। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हेक्सेन है तो नियो है, तो हेक्सेन में अर्थात मूल शब्द में 2 कार्बन कम करके सीधी श्रृंखला बना दो। तो हेक्सेन में 2 कार्बन कम काम करो, और यहाँ पर 6 कार्बन है तो 2 कम कर दो, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन लिख दो, हो गया। फिर नियो स्ट्रक्चर है, तो अंतिम द्वितीय पर 2 CH3 हो, तो अंतिम द्वितीय ये लो हो गया। नंबरिंग 1 2 3 4। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3। तो क्या बोले हम इसको? नियो। क्या बोलेंगे? नियो। टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सेन। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है नियो हेक्सेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आप क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। एक हाइड्रोजन माइनस करो, देखो CH3 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 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये हो गया। या फिर एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया आपने। अब अंकन किधर से होगा? 1 2 3 और 4। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3। तो किसका प्रयोग करोगे? नियो का। ठीक है दोस्तों, फिर अंतिम से द्वितीय पर CH3 है तो नियो का प्रयोग कर लिया, 2 CH3 है। अब एक हाइड्रोजन माइनस है, तो इसको हेक्सेन नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हेक्सेल। ठीक है, हेक्सेल। ठीक है दोस्तों, नियो हेक्सेन, क्योंकि एक हाइड्रोजन माइनस है तो नियो हेक्सेन। दोस्तों आइसो और नियो आपने पूरी तरह से बताया हो, मैं आपको बेसिक से लेकर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कराए में। नियो और आइसो स्ट्रक्चर आपको बार बार कंफ्यूज करती होगी, तो आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके पास ऐसे यौगिकों का सामान्य नाम जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो, ऐसे यौगिकों का हम कॉमन नेम पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों ये हमने नोमेनक्लेचर का फर्स्ट भाग पढ़ा है। अगर आप बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, वो पढ़ने के बाद ही आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो।